वेलकम बैक नाजरीन, जहाँ से हमारी बातों का सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो आरिफ, आपने इनमें कोई मतलब नहीं डाला अपनी बिल्डिंग्स में कि कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल कोई बैकग्राउंड या कोई थॉट या कोई कि आप मेमोरीज, बैक मेमोरीज या कोई ऐसा कैप्शन कुछ रखा है पेंटिंग? देखिए, मेरी जो थीम वो है हेरिटेज जो मैं पेंट कर रहा हूँ जी, बिल्कुल प्रिजर्व कर रहा हूँ अपनी पेंटिंग के अंदर कि एज एन आर्टिस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह फोटोग्राफर है या कोई और भी फील्ड का आदमी है तो वो अपने किस तरह देख रहा है इन चीज़ों को, मैं क्या मेरी क्या एफर्ट हो सकती हैं। तो मैं जो पाकिस्तान में हमारा हेरिटेज तबाह हो रहा है उसको पेंटिंग में प्रिजर्व कर रहा हूँ। हालांकि और बहुत सारे तरीके आजकल हैं मीडिया में, बहुत सारी चीज़ें आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आर्टिस्ट होने के नाते मैं ये कर सकता हूँ कि अपनी पेंटिंग में उनको सेव कर सकता हूँ, ताकि लोग देखें कई सालों बाद भी कि इस तरह का आर्ट भी हुआ और इस आर्टिस्ट ने इसको इस तरह से पेंट किया। याद आए कि यार हाँ, ये वो वक्त की पेंटिंग बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस मैं जो अपने तौर पे कर सकता हूँ। तो आप अपनी पेंटिंग में मेमोरीज का भी कैप्शन दे सकते हैं। मेमोरीज जाहिर बात है वो सब चीज़ उसमें आ जाती है कि आप जब जाते हैं, विजिट करते हैं, बिल्कुल, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो इधर उधर ना हो उसके बाद, मैं इसलिए हेरिटेज को रखा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। मुझे ये खुशी होती है कि हमारे यहाँ इतने तो कॉन्शियस हैं आर्टिस्ट कि अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट तो है ही प्रिजर्वेशन। बिल्कुल, कुछ भी करे आर्टिस्ट, अगर कुछ करता है तो वो अपने दौर को प्रिजर्व कर रहा होता है। तो ये तो बात सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वाइफ भी पेंटर है? जी हाँ, वो भी आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मेरे साथ ही कराची स्कूल ऑफ आर्ट। अच्छा, कराची स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा उन्होंने? साथ हमने पढ़ा है। तो अब आपका क्या इरादा है वैसे? क्या आपके ये नुमाइश करने के बाद आप यहीं रहेंगे या कहीं बाहर जाने का फिर प्लान है या क्या करेंगे आप? बस देखिए, रहना तो यहीं है, यहाँ से तो कहीं नहीं जाना, इसलिए कि ये इतनी अच्छी जगह है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं इतनी अच्छी जगह। बिल्कुल सही कह। और आप जहाँ से होते हैं आपको वहाँ से अपनी जगह छोड़नी भी नहीं चाहिए। फिर आप कहीं और जाके ना अधूरे से लग रहे होते हैं, और अपना बेस हट जाए तो फिर आदमी हवा में मौल्लक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से हमें इतनी इज्जत मिली है और इतना लोग हमें पसंद करते हैं, इतना कुछ हमें यहाँ से एंजॉय रेपुटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो अब ये खैर ये तो आपकी सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो अब आइंदा से आपका इसके अलावा कुछ और नया कोई ऐसी चीज़ लाने का इसमें होगा, ज़रूर आ जाएगा बकौल आपके? जी, तो खुद ही आ जाए कुछ चेंज तो आ जाएगा। मैं अब कुछ ऐसी बात करूँगा, कुछ जो हमारी मुग़ल हिस्ट्री थी ना उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कोई थीम बनाई जाए जो उस दौर में जिस तरह के लोग, आर्किटेक्चर जो हम बना रहे हैं, हाँ, इसके आसपास जो लोग उस दौर में किस तरह रहते थे, तो उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ी सी, कि फिर मैं अपनी पेंटिंग में फिगरेटिव थोड़ा पूरा माहौल वो क्रिएट करके, बहुत अच्छी तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि इस पेंटिंग में और क्या क्या चीज़ें होती थी। सिर्फ बिल्डिंग तो नहीं है ना, कि जो लोग यहाँ रहते थे वो भी तो थे। हाँ, असल में तो बनाया तो उन्होंने ही है, कि वो कौन थे, किस तरह की सोच थी, क्या करना चाहते थे, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं उन्होंने, क्या दिमाग में था उनके। तो वो मैं उस पर काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन उसमें लगेगा टाइम, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। अच्छा, आप यहाँ भी नुमाइशें करते हैं, लाहौर में भी करते हैं, आपको कैसा फील होता है यहाँ और लाहौर में? किस तरह का? मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में वहाँ एक बहुत बड़ा इदारा है NC है, वहाँ के लोग वहाँ पर एक मज़ा इसलिए आता है कि वो गैदरिंग बहुत होती है, एग्जीबिशन में लोग बहुत आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। हमारे यहाँ कराची में थोड़ा सा ये सिलसिला, जी हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आते, वो बहुत मुश्किल से आते हैं। शायद वो शहर का कुछ इस तरह का माहौल है और हालात भी कह सकते हैं कि लोग, पेरेंट्स निकलने नहीं देते शाम में उनको, कभी कुछ हो गया कभी कुछ। लेकिन वहाँ पर मज़ा इसलिए आता है कि वहाँ मास्टर्स भी होते हैं, सीनियर आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, जूनियर भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो आप बहुत सीखते हैं उनसे चीज़ें, कमेंट मिलते हैं आपको, काम के ऊपर आप क्रिटिक कोई करता है तो आपको उससे सीखने को बहुत मिलता है। ये नहीं सिर्फ तारीफ़ें नहीं होती काम पे। सही बात। तो आप जब मास्टर कोई खड़ा है, सीनियर आर्टिस्ट से पूछते हैं, जब आपकी गलती बताते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये फ़र्क है कराची और लाहौर की एग्जीबिशन में। लाहौर, कराची में इतनी ज़्यादा नहीं होती गैदरिंग नहीं होती, इसलिए गैलरीज थोड़ी छोटी हैं, एरिया वहाँ बड़ी गैलरीज हैं, शायद ये वजह भी है कि लोग आराम से घूमते फिरते हैं। अच्छा, फिर वहाँ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, NCA है, और वो बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं वहाँ के देखने के लिए। ये तो बात सही कह रहे हो तुम, यहाँ पर नहीं है इतना। जैसे किसी प्रोफेसर की कोई एग्जीबिशन वहाँ हो रही है तो वो रश लगा होता है, तो अच्छा लगता है कि यार एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अब सईद अख्तर की एग्जीबिशन में मैं गया था तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी गैलरी। आप क्या समझते हैं, उनका काम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे काम, उनकी ड्राइंग स्किल बड़ी ज़बरदस्त है, उनके जो चारकोल स्केचेस हैं वो लाइन क्वालिटी और बड़ा ज़बरदस्त उनका काम लगता है मुझे। आरिफ, आपका नाम क्यों आरिफ है, तो इससे क्या मतलब है? मेरा पूरा नाम जो है अब्दुल कुद्दूस आरिफ है। अच्छा, तो उसको हमने
अब्दुल कुद्दूस आरिफ। जी जी, तो उसको अच्छा, हमने अच्छा। AQ आरिफ कर AQ दिया। आरिफ, जी, हाँ शॉर्ट वो कर जी, दिया। जी। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आप माशाल्लाह फेमस हैं उस वजह से, और आप पॉपुलर हैं बहुत। अच्छा आरिफ, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी यंगर जनरेशन को तो दीजिए। मैं यही कहूँगा कि जो भी आप पेंटिंग के अंदर जो भी नए आर्टिस्ट आते हैं, वो सीखने की हद तक किसी आर्टिस्ट को फॉलो करें, ज़रूर करें, लेकिन उसको अपना स्टाइल ना बना लें। आप अपनी ही चीज़ को ही सामने लेकर आएं। इसलिए कि होता ये है कि मैंने देखा है कि आप किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं उसके स्टूडियो में और वैसे ही पेंटिंग बनाने लगते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ फिर फ़ायदा कोई नहीं है आर्ट का। फिर आप एक कोई भी कॉपी कर रहे हैं ना, तो आपका फिर आपका अपनापन कहाँ गया? सही बात। तो ठीक है, आप उससे पैसे भी कमा लेंगे, सेल भी हो जाएगा, लेकिन आपकी अपनी चीज़ नहीं रहेगी। तो आप सीखने के अब तक ज़रूर करें, फिर आप अपनी राह ज़रूर तलाश अपनी रिकग्निशन खुद बनानी हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आर्ट आप करते रहे इतने दिनों से, आर्ट को आप क्या समझते हैं कि थेरेपी भी है? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ, इसलिए कि ये चीज़ ऐसी है कि ये आपको खुशी ही देती है। हाँ। अगर आप किसी मरीज़ से मिलने जाते हैं, उसको फूल तोहफे में देते हैं, तो उसी तरह से अगर कोई अच्छा आर्ट उसको दिखाया जाए, कोई अच्छी चीज़ दिखाई जाए, तो उसको उससे खुशी महसूस होगी। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये थेरेपी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप ये बताइए मुझे कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से आर्ट हो रहा है, जिस तरह आर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? क्या समझते हैं आप? मैं दोबारा मुझे पूछिएगा। जो आर्ट आजकल हो रहा है, जैसे कुछ लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं? आप ये आर्ट सही जा रहा है हमारा? मैं समझता हूँ कि देखें, जो आप हैं आपको वो करना चाहिए। मैंने एक बात ये फील की है कि हम वो हैं नहीं, लेकिन हम कुछ और चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। हमारी वो अपनापन लगता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो उस तरह से सोच रहे हैं, उनके सोचने का अंदाज़ ये है, शायद वो ठीक भी हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जहाँ के हैं, आपके काम में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। ये ना हो कि आप रहते कहीं हैं, काम किसी और तरह से कर रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग बाहर की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, जो जिस तरह की चीज़ें बाहर हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ इतनी मुझे मुनासिब नहीं। मैंने उनसे ये सवाल किया था सुहेल तसद्दुक़ साहब से, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। कह रहे भाई हमारे यहाँ तो ये है कि यूरोप की कॉपी हो रही है, और वो वहाँ से कपड़े आए, वो चाहे फिट आए नहीं आए, वो पहन लो। बिल्कुल वही बात है ना कि आप बाहर की चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं लोग के, कुछ आए अपने ज़माने में आए नहीं आए, मगर उसको उस तरह से। और शायद ये वजह भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ पे काम किया जाए जिससे बाहर के लोग आपको वाह वाह करें आपकी। यस, तो वो यही हो रहा है कि सोचते हैं कि आजकल क्या चीज़ ऐसी करें जो पॉपुलर हो जाए, पॉपुलर, तो वो उस तरफ चल पड़े, ये वजह। सही बात। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, मैं एक बात इसको ये इस तरह लेती हूँ कि जो जिसका दिल चाहे करे, मगर उनको ये हक नहीं पहुँचता कि जो उनकी तरह काम नहीं कर रहे उनको वो कहेंगे नहीं ये आर्ट नहीं है। बिल्कुल, हम भी देखिए, हम भी जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको कहता हूँ ठीक है वो कर रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन फिर दूसरों को भी हक नहीं है कि वो कहें कि ये पुअर आर्टिस्ट हैं, इनको पता नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में। मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ आप बात करेंगे तो पता चलेगा, आप बात करते नहीं हैं और काम देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, लेकिन आप जब तक मिलेंगे नहीं उससे, बात नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं जैसे समझती हूँ कि अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, बाकी जिसका जो दिल चाह रहा है वो। और बल्कि आर्ट में ख्याल में होना इसी तरह से चाहिए कि जो आपके दिल में आर्ट में तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको तो आप कुछ कह ही नहीं सकते किसी को। अच्छा आरिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, मुझे आपकी बहुत सी बातें मालूम हुई, और आपसे पहला इत्तेफाक था इतनी लंबी मुलाकात का, तो बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं, और आपको अब हम एक नुमाइश की तरफ किसी और गैलरी में ले जाते हैं जहाँ आप देखेंगे किस आर्टिस्ट के काम का शो हो रहा है, और आप वहाँ एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। VM की ये जो एग्ज़िबिशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि यहाँ 82 आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट, इनका काम एग्जिबिट हुआ है, जो कि एक खासी बड़ी तादाद है। और अगर आप ओवरऑल देखें कि ये हर साल VM जो है एक शो करती है जिसका नाम होता है इमर्जिंग टैलेंट, एक ऐसी एग्जीबिशन अंडर वन रूफ जहाँ पे आपको इतने लोगों का काम देखने को मिले, इट इज़ फिनोमिनल।
मेरा नाम रिफ़त अलवी है। मैं जी VM आर्ट गैलरी में डायरेक्टर हूँ सिंस लास्ट 25 ईयर्स और आई एम वर्किंग एज अ क्यूरेटर फॉर द गैलरी एंड अ पेंटर माई सेल्फ। इससे पहले यहाँ पर शोज़ होते रहे हैं जिनका टाइटल रहा है इमर्जिंग टैलेंट के नाम से। वो मैंने ही क्यूरेट किए थे और उसमें ये था कि जो नए नए बच्चे निकल रहे हैं उनको किस तरह से मौका मिले कि उनके काम को दिखाया जाए फ़ॉरेन कॉलेज से पास करने के बाद। तो इमर्जिंग टैलेंट के बाद ये आपका अटेनिंग हाइट्स आया है। अटेनिंग हाइट्स मीन्स आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना है। दिस इज़ द फर्स्ट अटेनिंग हाइट्स एंड आई एम सो हैप्पी कि दिस इज़ सच ए सक्सेसफुल शो। सब जगह से काम आए और काम के आने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि रियली सीरियसली ये बच्चे काम कर रहे हैं, एक गोल अचीव करना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी आर्ट इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग। इस शो में सिलेक्टेड वर्क्स हैं उन लोगों के जो कि प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं और अपने काम को इम्प्रूव करते जा रहे हैं और अब तक वो कितने हाइट्स पे कितना इम्प्रूवमेंट उन्होंने लाए हैं अपने काम में और कहाँ जाके अपना काम पहुंचाया है, तो वो उसको डिस्प्ले किया है यहाँ पे। मैं एक स्कल्प्टर हूँ और आज जो मैंने काम दिया है वो स्टोनवेयर वर्क है सिरेमिक में मोस्टली, और एक मेरा पीस जो है वो टेराकोटा है। मेरा वर्क में मैं कोशिश करता हूँ आइडेंटिटी के इशू को रेज़ करूँ थ्रू मास्क। ये इट्स लाइक अ पर्सोना यू वेयर एवरी टाइम व्हेन यू मेट पीपल, सो दैट्स माय वर्क इज़ ऑल अबाउट।